अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 का जो है वो शेयर करूंगा इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग रोल ऑफ कंप्यूटर जो है उसको कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक 1.2 यानी ये जो आप देख सकते हैं टॉपिक 1.2 है रोल ऑफ कंप्यूटर, इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके 3 लेक्चर में पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो पहले आप लोग वो देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी से जो है आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, द रोल ऑफ कंप्यूटर इन आवर लिव्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ कंप्यूटर। यानी मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि कंप्यूटर का जो रोल है ना, उसने हमारी ज़िंदगी में जो है उस इंक्रीज कर दिया डे बाय डे। यानी हमारी जो डेली लाइफ की जो रूटीन है उसमें जो है कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, और वो किस तरीके से रोल प्ले हो रहा है वो हम लोग अब देखते हैं। कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ। वी आर लिविंग टुडे इन द इंफॉर्मेशन, ये जैसे ये मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। वी आर लिविंग टुडे इन द इंफॉर्मेशन एरा एंड द इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन के जो एरा है यानी मॉडर्न एज में हम लोग अभी रह रहे हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो है वो एक जो है वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, और टू इसके आगे ये बात की जा रही है, टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन वी मेक यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस फील्ड्स इन आवर डेली लाइफ। तो यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का। और कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरियस फील्ड, यानी दुनिया की हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हो रहा है और ये हम अपनी डेली रूटीन में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स हैव, अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, computers have been integrated in our life in different shapes and sizes like desktop, laptops, mobile phones, gaming consoles and smart devices। यहाँ पर बात हो रही है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी जो लाइफ में उसे इंटीग्रेट कर दिए गए हैं डिफरेंट शेप्स में। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि पहले कंप्यूटर होते थे, उसके साथ माउस, कीबोर्ड और सीपीयू, चारों चीज़ें होती थी, मॉनिटर। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने उसको एक डेस्कटॉप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लैपटॉप के अंदर। अब क्या हो गया, वो आपके पास एक सिंपल सा डिवाइस है, बस आप उसको फोल्ड भी कर सकते हैं, आप कहीं भी इसको इजीली लेके जा सकते हैं। फिर उससे छोटा जो चीज़ आ गई, मोबाइल फ़ोन आ गई, जो जेब के अंदर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी स्मार्ट डिवाइसेस है। तो ये हमारी जो लाइफ है, कंप्यूटर हमारी लाइफ में कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ के जो है ज़रिए वो इस्तेमाल हो रहा है। अवर लाइफ्स हैव बीन, अब मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ये पॉइंट हाईलाइट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, our lives have become so dependent of computers that we cannot work even a single day without the help of it। ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पर की जा रही है कि हमारी जो लाइफ है वो कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है और कंप्यूटर के बगैर हम लोग एक दिन भी जो है वो उसकी हेल्प के बगैर काम, जो अपना वर्क है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। We have automated many of the repetitive tasks with the help of more advanced, faster and accurate computers and brought our routine task, office work, businesses, research and industrial applications to a new level। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि हम जो अपने डेली के जो टास्क परफॉर्म करते थे, ठीक है, रिपीटेटिव टास्क यानी जिसे हम डेली जो है परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो हमने जो है कंप्यूटर के थ्रू उनको जो है एडवांस कर दिया है, फास्टर हो गया, और वो एक्यूरेट कंप्यूटर्स के थ्रू जो है हम लोग अपने डेली टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आप डेली टास्क में क्या हो सकते हैं या फिर रूटीन टास्क में जो ऑफिस वर्क होता है हमारा, ठीक है, और बिजनेसेस में जो वर्क होता है, रिसर्च में जो वर्क हो रहा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हो रहा है। तो ये सारे जो हमारे डेली टास्क हैं, जो जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनके लिए डेली टास्क जो होते हैं उनको कंप्यूटर के जरिए करने में आसानी पैदा हो गई है। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, कंप्यूटर्स आर लार्जली यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन, मेडिकल, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बिजनेस, डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय कंप्यूटर। यहाँ पर वो सारी बात कर दी गई है जो मैं आपको पहले दिन से करता आ रहा हूँ कि कंप्यूटर का जो है वो इस्तेमाल तमाम दुनिया की तमाम फील्ड्स में हो रहा है। जैसे आप देख ले, ई कॉमर्स के अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक तिजारत के अंदर हो रहा है। ठीक है, यानी आप लोग जो ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है,
एजुकेशन में भी आपने कोरोना के अंदर देखा कि एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ कंप्यूटर का। ऑनलाइन क्लासेस आपकी सारी हुई जूम के थ्रू हुई, या किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एलएमएस और सीएमएस था उनके थ्रू हुई, तो वो भी कंप्यूटर बेस है। एंटरटेनमेंट की जो भी इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल हो रहा है। इंजीनियरिंग के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी जो इंजीनियर है, बिल्डिंग्स बनती है तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो पहले कंप्यूटर पर ड्रॉ किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, फिर आर्किटेक्चर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के अंदर हो रहा है, डिफेंस के अंदर आप समझ सकते हैं कि हमारी जो फौज, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और जितने भी ये जो हमारे इदारे हैं डिफेंस के, इन सब के अंदर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। स्पोर्ट्स के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखते होंगे स्पोर्ट्स, जब आप क्रिकेट देख लें, फुटबॉल देख लें, हॉकी देख लें, कोई भी आप गेम स्पोर्ट्स का देख लें, उसके अंदर कंप्यूटर के थ्रू जो हमें जो स्कोर नज़र आ रहा होता है, विकेट्स नज़र आ रही होती हैं, ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है? बेसिकली सब कुछ काम कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स टुडे एंड टुमारो। तो मैं बात कर रहा था कंप्यूटर्स टुडे एंड टुमारो। 21st सेंचुरी इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो 21वीं सदी है ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इनकलाब, यानी तो हम लोग जिस अभी सेंचुरी में रह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी की जो है बेसिकली सेंचुरी है। ठीक है, और इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी ने जो है कहाँ से कहाँ तरक्की कर ली है। जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी वाज ओनली यूज्ड टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, जो पहले की टेक्नोलॉजी थी उसके ज़रिए हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो थी वो गेन कर सकते थे। ठीक है, बस, और इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर कर सकते थे। लेकिन हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम द रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट नियरली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एनी ह्यूमन एक्टिविटी विदाउट इट्स यूज़। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, रैपिड कहते हैं तेज़ को, तो टेक्नोलॉजी के अंदर तेज़ी से जो है वो चेंज आया, जिसकी वजह से अब हमारे लिए कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है विदाउट टेक्नोलॉजी के। आप देख सकते हैं कि अब हम कोई भी काम जो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी के बगैर करना अब हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, जैसे अब हमारे को टेक्नोलॉजी की आदत हो चुकी है कि अब जैसे हम लोग आप समझ लें कि हम लोग पहले सारा काम जो था पहले पीसी पे होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल के अंदर भी वो वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गए। ठीक है, तो मतलब टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो अब हम टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं रह पा रहे हैं। बेसिकली बात इतनी सी है। तो इस वजह से हमारे लिए ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी हम परफॉर्म करने जाते हैं तो हमारे को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है उसमें। ओहो, ये सॉरी आगे चला गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर। अच्छा, आगे ये बात ये लिखी हुई है, कंप्यूटर्स आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। तो कंप्यूटर जो है हमारी ज़िंदगी के जो जितने भी हम लोग कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके अंदर कंप्यूटर जो है एक अहम किरदार अदा कर रहा है। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी के अंदर डेली लाइफ के अंदर यूज़ इसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है ये फिर उसकी एप्लीकेशन बताई जा रही है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। न्यूज़ के अंदर आपको मैंने बताया कि न्यूज़ एंकर जो है वहाँ यूज़ हो रहा है, आपको जो न्यूज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है, नीचे हेडलाइन चल रही है, ये सब काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। वेदर अपडेट्स के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बारिश होगी या नहीं होगी, ये प्रिडिक्शन जो होती है, ये सारी वेदर की जो है ये आपके कंप्यूटर के थ्रू हो रही होती है। वो आपके पास डेटा होता है उनके पास, उससे वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि पिछले साल मई में इतनी गर्मी पड़ी थी तो इस साल भी इतनी पड़ सकती है, वो एक प्रिडिक्शन होती है। उसके अलावा ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग्स। अब यहाँ बात आ रही है कि आप जो है टिकट जो है वो ऑनलाइन फ़रोख्त कर रहे हैं, ऑनलाइन जो है वो टिकट जो है परचेज़ करते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन टिकटिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान रेलवे की टिकट ऑनलाइन हो रही है। इस तरह आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो है फ़्लाइट जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी, यानी हमारे यहाँ जो फ़्लाइट सिस्टम है वो भी ऑनलाइन बुकिंग पे हो रहा है। उसके अलावा मनी ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र मतलब अब आपने देखा होगा, अब तो जदीद दौर में इजी पैसा, जैज़ कैश, ये सब जो आ चुके हैं। आपने देखा होगा जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं। पहले तो होता था ना कि वो एक जो था यूरोपियन जो था यूनियन का वो जो था वायर, उसके ज़रिए जो था वो आप लोग बाहर से मुल्क से जो पैसे आते थे तो उसके थ्रू होते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा कि आप जैज़ कैश, इजी पैसा, इनके ज़रिए इजीली जो है वो अपने पैसे को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इवन टैक्सी बुकिंग्स, अब टैक्सी बुकिंग्स की मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आपने देखा होगा करीम कार हमारे यहाँ टैक्सी की सबसे ज़्यादा एग्जांपल है। करीम हो गई, उबर हो गई। इसके अलावा एक और जो नई गाड़ी चली थी, उसके अलावा जो बस थी, बस टाइप थी, SBWL के नाम से, कराची में,
तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों की आपकी जो बुकिंग हो रही है कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। और कंप्यूटर के थ्रू भी कैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में इनकी ऐप्स आ चुकी है। मोबाइल फ़ोन ऐप से आप लोग जो है वो अपने आप को लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपने जहाँ जाना होता है वो राइड बुक करते हैं और आप उस जगह पर जो है वो ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये सब काम किसके ज़रिए हो रहा है? कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैनी मैनेजेरियल टास्क आर आल्सो डन बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा और भी जो इसके अलावा के टास्क हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे मैनेजेरियल मतलब जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट है या स्कूल मैनेजमेंट है या लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, तो ये सारे एक मैनेजमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, तो इसलिए मैनेजेरियल टास्क कहा जा रहा है। ठीक है, यानी बहुत सारे टास्क होते हैं उनको मैनेज करना। तो ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा रहा है। अब उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी दी है मैनेजरियल टास्क की, आप देख सकते हैं कि स्कूल, लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट आर सम एग्जांपल्स। तो ये तीनों जो हैं ये सब आपकी एग्जांपल्स हैं मैनेजरियल टास्क की जो कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म की जा रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑनलाइन शॉपिंग की, तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग आप जो है हमारे यहाँ अब फेमस हो चुकी है। ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए आप लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पाकिस्तान में OLX हो गई, तो ये एक मशहूर वेबसाइट है, इस वजह से मैंने आपको इसका नाम बताया कि ये भी अब कंप्यूटर के थ्रू ही जो है वो काम किया जा रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूँ, कंप्यूटर आर आल्सो प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ चॉइसेस फॉर एंटरटेनमेंट लाइक ऑनलाइन गेम्स इन विच प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन पार्टिसिपेट साइमल्टेनियसली। जो बच्चे गेम खेलते हैं उन्हें ये अच्छे तरीके से पता होगा कि गेम खेलते वक्त जो ऑनलाइन गेम्स होती हैं बेसिकली उसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल एक बंदा कराची में है, दूसरा बंदा इंडिया के किसी शहर में होगा, तीसरा कोई किसी और कंट्री में होगा। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में से जो है वो पार्टिसिपेंट आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और वो साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलल काम कर रहे होते हैं। यानी एक यहाँ से खेल रहा है, एक वहाँ से खेल रहा है। ये सारे जो लोग हैं यानी जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं जो गेम खेल रहे हैं वो एक वक्त के अंदर ही आपस में खेल रहे होते हैं ऑनलाइन। तो ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? कंप्यूटर की वजह से हो रहा है। और ये एक समझ लो एक वैरायटी है कि कंप्यूटर की आपके एक जगह बैठ के आप दुनिया के मतलब कहीं भी बैठ के आप एक वक्त के अंदर आपस में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गेम खेल रहे फॉर एग्जाम्पल। उसके अलावा मैं बात करूँ, डी 3D graphical software has given a new look to movies in which different comic characters can act with human actors। 3D ग्राफिकल आपने देखा होगा कि जो मूवीज़ बन रही हैं ग्राफिक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त, जो आजकल मूवीज़ बन रही हैं जो देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि उसके अंदर जो है कॉमिक करेक्टर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ह्यूमन एक्टर्स के साथ। कॉमिक कहते हैं बेसिकली मज़ाहिया को। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि डिफरेंट जो मज़ाहिया के किरदार होते हैं वो ह्यूमन एक्टर्स के साथ जो है वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फोटो साउंड एंड वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर प्ले नॉट ओनली हेल्प आर्टिस्ट एंड सिंगर्स टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन बट आल्सो इन एक्सपीरियंस पीपल कैन एंजॉय देयर प्रोडक्टिव विद ईज ऑफ यूज़। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि फ़ोटो एडिटर हो गया, जैसे साउंड एडिटर हो गया, वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर, ये जो तीनों किस्म के सॉफ्टवेयर हैं ये जो है आर्टिस्ट को ना सिर्फ हेल्प कर रहे हैं और आर्टिस्ट और सिंगर्स को ना सिर्फ हेल्प कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो क्रिएशन करें, बट वो ये भी हेल्प कर रहे हैं कि जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं वो भी उनकी इस जो प्रोडक्टिविटी जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है उससे जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकें, यानी उसको अपनी ज़िंदगी में लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारा वर्क जो है वो कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है। The emerging technologies are also getting better day by day and we can imagine that how computer will be used in future। तो उसके अलावा ये बात की जा रही है जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मैं आपको बताता जाऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वर्चुअल रियलिटीज़ आर सम एरिया विच आर शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, रोबोटिक सिस्टम्स हो गए, वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे वायर्ड के बगैर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वर्चुअल रियलिटी। तो ये सब वो एरियाज हैं, ये वो सब टेक्नोलॉजीज हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है इनकलाब बेसिकली एक रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा कर रहे हैं। ठीक है, और इनके अंदर मज़ीद डे बाय डे जो है इन टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा होता जा रहा है। और ये भी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कंप्यूटर जो है वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि कंप्यूटर को फ्यूचर के अंदर इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये हमने बात की कि ये इमेजिंग टेक्नोलॉजीज थी। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई को और इंटेलिजेंस कहते हैं जहानत को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट कैन इजीली मिमिक एंड एग्जीक्यूट टास्क फ्रॉम सिंपल टू मोर
कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। बेसिकली यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं आपको ये बताता जाऊँ कि वो वर्क परफॉर्म करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह, ठीक है। और वो जो इजी से लेकर मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उनको जो है वो परफॉर्म करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो बेसिकली आपके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है उसके ऊपर बेस कर रही होती है। और वो इजीली मिमिक कहते हैं ये जो मिमिक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नकल करना। तो वो इजीली जो है वो कॉपी कर लेती है और इंसानों की जो भी इंटेलिजेंस होती है उसको कॉपी कर सकती है और वो डिफरेंट टास्क को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकती है, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन तक को, ठीक है। The term AI may also be referred to any machine that displays quality associated with the human brain such as learning, reasoning and problem solving। ये जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम इज आल्सो भी रेफर टू एनी मशीन, हम इसको ऐसी मशीन भी कहते हैं डेट डिस्प्लेस क्वालिटीज एसोसिएटेड विद द ह्यूमन ब्रेन, यानी उसमें वो क्वालिटीज होती है जो ह्यूमन ब्रेन से जो है वो एसोसिएट कर रही होती है, ठीक है। जैसे सच एज लर्निंग यानी सुनना, रीजनिंग सीखना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जैसे ह्यूमन का जो ब्रेन है वो वर्क परफॉर्म कर रहा होता है ना, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यही काम होता है कि वो चीज़ें सीख रहा होता है और फिर उनसे चीज़ें देखते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो अपने अंदर पैदा करता है। AI आल्सो यूज फॉर मशीन लर्निंग, AI जो है वो मशीन लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट लर्न्स फ्रॉम अवर डेली रूटीन एंड सजेस्ट एज डिफरेंट ऑपरेशन। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि वो हमारी जो बंदा है वो देख रहा होता है, फिर वो सुनता है और वो फिर सीख रहा होता है। तो वो यही वर्क परफॉर्म कर रहा होता है कि वो हमारी डेली रूटीन से जो है वो लर्न कर रहा होता है और हमें डिफरेंट ऑप्शन सर्च कर जो है सजेस्ट करता है। लाइक गूगल मैप सजेस्ट द बेस्ट वे फॉर आवर डेली कम्यूट। जैसे गूगल मैप्स हैं तो वो आपको जो है आपको जो आपकी डेली जो रूटीन है, ठीक है, जिस रास्ते से मतलब आप जा रहे हैं उसके ज़रिए वो आपको बता रहा होता है कि आप जो है ये रास्ता जो है वो आपके लिए बेहतर है। इस तरह आपने यूट्यूब के अंदर देखा होगा कि यूट्यूब के अंदर आपको सजेशन आ रहे होते हैं। वो सजेशन कैसे आ रहे होते हैं, वो आपको पास जो है एक्सपीरियंस देखा जा रहा होता है कि आप जो है वो इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, तो वो पहले देखता है, फिर वो जो है पहले देख रहा होता है, फिर वो सीखता है और फिर आपको वो सजेशन दे रहा होता है कि आप जो है ये जो वीडियोस देखते हैं तो ये आपके सजेशन के अंदर आ रही होगी, आपने देखा होगा अक्सर। इस तरह AI इज वास्टली यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, हेल्थ केयर एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अंदर है, उसके अलावा हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में और स्पेस यानी खिला की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। रोबोट्स, रोबोट्स क्या होती हैं? रोबोट्स आर द मशीन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर एंड आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। रोबोट जो है वो बेसिकली कंप्यूटर के जरिए जो है वो कंट्रोल की जा रही होती हैं और वो क्या वर्क परफॉर्म करती हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को जो है वो यानी उनको जो कॉम्प्लेक्स वर्क परफॉर्म किया जा रहा है उसको जो है वो हैंडल करती हैं और उस पर जो है वो एक्शन लेती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। रोबोट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस, उनको जो है कंट्रोल किया जाता है एक्सटर्नल एक मतलब बाहर की, जैसे रोबोट है, जैसे कोई भी रोबोट की मशीन है तो उसको रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा होगा, तो रिमोट जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस है, इसको यूँ समझ लें आप। तो एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस से जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा होता है या फिर उसे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कंट्रोल किया जाता है। रोबोट्स डील विद डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द रोबोट। अच्छा, रोबोटिक्स डील विद डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द रोबोट। तो रोबोटिक्स जो है वो रोबोट की डिजाइनिंग हो, उसकी जो रोबोट को बनाना हो और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग यूज़ की गई है उससे उसको जो है वो रोबोट्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। रोबोटिक्स जो है वो उससे इन तीनों चीज़ों से जो रोबोट की है उनसे डील करती है, ठीक है। एंड इन्हेंसिंग इट बाय टेकिंग सेंसरी फीडबैक एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। रोबोटिक्स डील विद डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द रोबोट। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो रोबोटिक्स है वो रोबोट की डिजाइनिंग हो गई, उसकी क्रिएशन हो गई, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो गई उसके उससे जो है वो रोबोटिक्स कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा रोबोट्स का इस्तेमाल, रोबोट्स आर कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, साइंस, मेडिसिन एंड एजुकेशन। अब आप देख लें कि रोबोट्स का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता हर जगह बढ़ गया। मैंने आपको बताया था कि अब तो न्यूज़ के अंदर जो न्यूज़ एंकर है वो भी रोबोट्स होंगे, ठीक है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो बाहर मुल्कों में तो इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, साइंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, मेडिसिन हो गई और एजुकेशन, इन सब में रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ वायरलेस कम्युनिकेशन की। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स।
अब मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल चाहूँ तो हम ये कहेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वायर के बगैर जो है हमारे को इजीली फील होता है। सोचिए जैसे आप लोग पहले टेलीफोन होते थे वो वायर्ड वाले होते थे, तो आप एक जगह जाते थे, फिर वो मोबाइल पे आप डायल करते थे, उसके बाद वो मोबाइल जो वायरलेस वाला वायर वाला मोबाइल होता था, फिर आप उसके ज़रिए कॉल करते थे, तो कितना डिफिकल्ट था। अब हम चाहते हैं कि वायरलेस हो, यानी हम उसको जेब में डाल के मोबाइल को हर जगह घूम सकें, वायरलेस हो। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट बन चुका है। इसके वायरलेस में आप देख सकते हैं वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तो ये जो अच्छा 3G डेटा हो गया, ये सब वायरलेस जो है बेस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ना, टेक्नोलॉजी इसने भी एक इनकलाब बर्पा किया हमारी लाइफ के अंदर, कि हम लोग वायर्ड से जो है वायरलेस में चले गए, यानी तार वाले पे थे पहले, और अब तार से हम लोग बगैर तार वाले कम्युनिकेशन पे चले गए हैं। अच्छा, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन यूजिंग। अच्छा, ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पास हो रही होती है? ये हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके अंदर जो है उसके ज़रिए पास कर रहे होते हैं, जैसे इंफ्रारेड वेव्स हो गई, रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गई, सैटेलाइट एक्सेट्रा, इन ज़राए के ज़रिए जो हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे होते हैं। इसके अलावा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS इज़ नाउ यूज टू फाइंड रियल टाइम लोकेशन ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा कि आपके अंदर मोबाइल के अंदर जो है वो लोकेशन का एक ऑप्शन आ रहा होता है, आप उसे ऑन कर दे तो आपकी जो है इजीली आपको पता चल जाएगा कि आप फला बंदा इस जगह पर मौजूद है। वो कैसे पता चल रहा है? GPS सिस्टम के थ्रू पता चल रहा है। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि हम लोग रियल टाइम यानी जो इस वक्त प्रेजेंट के अंदर जो चीज़ चल रही है हम उस बंदे का जो है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है, पीपल हो या फिर वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। स्मार्टफोन्स दैट इंक्लूड 3G 4G एंड 5G नेटवर्क्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द कन्वेंशनल यूज ऑफ टेलीफोन। अब स्मार्टफोन के अंदर आपने देखा होगा 3G 4G और अब 5G नेटवर्क भी आ गए हैं, जिनके जरिए हम लोग टेलीफोन के अंदर इंटरनेट जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज फोन्स नॉट ओनली प्रोवाइड बेटर कवरेज बट आल्सो फास्ट मोबाइल इंटरनेट एक्सपीरियंस। अच्छा, इन स्मार्टफोन्स के ज़रिए हमें ये फ़ायदा नहीं हो रहा कि हम लोग जो है वो इनको मतलब जैसे एक जगह हम अपने घर के अंदर तो वाईफाई यूज़ कर रहे थे, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम लोग अपना डेटा ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं भी चले जाएँ, जहाँ तक आपके उनके जो आपके जिस आप कंपनी का वाईफाई जो है वो यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, तो जहाँ तक उनके टावर्स होंगे तब तक वहाँ तक आप लोग जो है वो अपना यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात की जाती है कि प्रोवाइड बेटर कवरेज, जहाँ तक आपको एरिया जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर जो है वो आप नेट को यूज़ कर पा रहे हैं। और ना ही सिर्फ ये बल्कि हम लोग मोबाइल इंटरनेट का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारा फास्ट हो गया है, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन इज आल्सो गिविंग अ न्यू मीनिंग टू द सोशलाइजेशन एंड ह्यूमन इंटरेक्टिविटी। इस वायरलेस कम्युनिकेशन ने भी हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन मतलब फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो ये सारे इंस्टाग्राम, ये सब आपको मालूम है सोशलाइजेशन की वेबसाइट, सोशल वेबसाइट है। तो हम कहीं भी जाके इनको यूज़ कर सकते हैं, और किसके थ्रू हो रहा है? वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? इज़ एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। वर्चुअल रियलिटी मतलब आर्टिफिशियल यानी मसनूई एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वो चीज़ जो हकीकत में आपको दिख रही होती है लेकिन वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जैसे वो चीज़ बस आपको दिख रही है कि आप समझेंगे कि वाकई में ये हो रहा है, लेकिन वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, उसे हम लोग वर्चुअल रियलिटी बोल रहे होते हैं। और ये किसके थ्रू की जाती है? ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो क्रिएट किया जाता है ये एनवायरनमेंट, एंड प्रेजेंटेड टू द यूज़र इन अ वे दैट यूज़र फील्स इट्स अ रियल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़र उस एनवायरनमेंट को देख के समझता है ये तो रियल एनवायरनमेंट है, लेकिन वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। वर्चुअल रियलिटी कैन बी यूज फॉर द सिमुलेशन ऑफ अ रियल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब वर्चुअल रियलिटी जो है वो कहाँ पर उसका इस्तेमाल हुआ? रियल एनवायरनमेंट में, ट्रेनिंग और एजुकेशन में। अब जैसे हमने जूम पे क्लासेस ली, वर्चुअल रियलिटी एक किस्म की थी वो, कि आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था वर्चुअल, कि सारे बच्चे क्लास में मौजूद है, लेकिन वो सब बच्चे अपने घर पे मौजूद थे और वहाँ से वो क्लास ले रहे थे, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एज एन इमेजिन एनवायरनमेंट फॉर अ गेम और इंटरेक्टिव स्टोरी। अच्छा, ये वर्चुअल रियलिटी है, इसका ये कहाँ पर और यूज़ हो रही है कि हम लोग जो है कोई गेम, जैसे गेम के अंदर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ डेवलपर्स जो गेमर्स होते हैं वो दुनिया के डिफरेंट पार्ट से जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और वो एक वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। और या फिर हम इसके ज़रिए वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, और या फिर हम कोई इंटरेक्टिव स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो जैसे कोई मोरल स्टोरी हो गई, तो वहाँ पर हम लोग वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।